राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें दिन की कथा। राजा परीक्षित ने व्यास जी से ब्रह्मांड की रचना के विषय में पूछा। श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन, यही प्रश्न मैंने ऋषि व नारद जी से पूछा था और वही वर्णन मैं आज आपको बताता हूँ। मैंने अर्थात श्री व्यास जी ने नारद जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड के रचयिता कौन है। कोई तो शिव जी को बताता है, कोई विष्णु को बताता है और कोई ब्रह्मा को बताता है और कोई भवानी दुर्गा शक्ति को बताता है। कुछ आचार्य भवानी को सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे महामाया आदि शक्तियाँ और परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, प्राचीन समय की बातें हैं, यही संदेह मेरे मन में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उनसे वही मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? इसकी रचना आपने की है या विष्णु जी ने की है या शंकर जी ने की है? ये आप मेरे को सब सच सच बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही जटिल है। पूर्व काल में चारों ओर जल ही जल था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई और तब मैं कमल की कड़का पर बैठकर विचार करने लगा और इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया और कौन मेरा रक्षक है। तब मैं कमल का डंठल पकड़कर समुद्र में उतरा, जहाँ मुझे शेषशाही भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। श्री हरि विष्णु योग निद्रा के वशीभूत होकर बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। मैं मुझे भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के श्री विग्रह से निकल अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गयी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब भगवान विष्णु के शरीर से योग निद्रा अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि विष्णु उठकर बैठ गए। अब उस समय पर मैं और वहाँ पर भगवान विष्णु ही थे। कुछ समय बाद रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को देवी ने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, तुम तीनों भली भांति अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों तुम्हारे कार्य। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब देवी ने हमें आज्ञा दी कि देवताओं, निर्भीक होकर तुम इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मैं आज तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हम तीनों देवताओं को उस विमान में बैठे देखकर देवी ने अपनी सामर्थ्य से उस विमान को आकाश में उड़ा दिया। फिर हमारा विमान तेजी से चल पड़ा। फिर वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहाँ पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे, जिनको देख करके भगवान विष्णु और शंकर को विशेष आश्चर्य हुआ। तब भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उत्तर दिया कि मुझे पता नहीं है, ये सृष्टि के अधिष्ठाता कौन है। भगवान, मैं कौन हूँ और हमारा उद्देश्य क्या है? उस उलझन में मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। इतने में वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के शिखर पर जा पहुँचा। कैलाश पर विमान के पहुँचते ही वहाँ के भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी यानी वृषभ पर बैठे हुए थे। अब क्षणभर के बाद ही वह विमान पवन के समान तेज चाल से चलकर वैकुंठ में पहुँच गया, जो भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। हे पुत्र नारद, वहाँ पर मैंने संपत्ति देखी, उसका वर्णन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य गोता खाने लगा। वहाँ पर कमल लोचन श्री हरि विष्णु विराजमान थे, जिनकी 4 भुजाएं थी। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला एक समुद्र मिला। वहीं पर एक मनोहर द्वीप था। उसी द्वीप में एक मंगल में सुंदर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी हुई थी। हम तीनों आपस में कहने लगे कि यह सुंदरी कौन है और उसका नाम क्या है। हम तीनों ही इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। नारद, इस प्रकार संदेहग्रस्त होकर हम वहाँ पर रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देख विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बा ही हैं। तब उन्होंने कहा कि हे भगवती, हम सभी की आदि कारण महाविद्या और महामाया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति हैं, विश्वेश्वरी, बेलगर्भा, और ये ही शिवा कहलाती हैं।
ये वे ही दिव्यांगनाएं जिनके मुझे दर्शन हुए थे और उस समय जो है मैं बालक रूप में था, जिसमें ये मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष पर जो एक सुदृढ़ शैया बिछी हुई थी, जिस पर लेटकर जो है अपने पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा खेल रहा था। हे देवी गा गा कर जो है मुझे सुलाती थी। ये देवी जो है वो ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इन्हें देखकर जो है मुझे पहले की बात याद आ गई। ये जो है हम सबकी जननी है। श्री विष्णु ने जो है समय अनुसार उन भगवती देवी की स्तुति आरंभ की। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विद्यार्थी को जो है निरंतर नमस्कार। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार जो है तुम्ही से उद्भाषित है। मैं ब्रह्मा और शंकर जो है तुम्हारी कृपा से ही यहाँ पर विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, क्योंकि केवल तुम ही नित्य हो और तुम ही जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले कि देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी जो है तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की स्थिति, संहार और उद्धार में जो है तुम्हारे गुण समर्पित हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब वह ब्रह्मा और शिव जो है विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में जो है नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी, हमें बताइए तो सही कि उन्हें किसने बनाया है। इति श्री नवा अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।